होनी है। सुबह 9 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा जो शाम 4 बजे तक चलेगा। आज शाम को ही राज्यसभा चुनाव के नतीजे भी घोषित होंगे। चुनाव को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। वोटिंग के लिए सुरक्षा सख्त की गई है। राज्यसभा चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के 4 और बीजेपी के 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से चौधरी मोहम्मद रमजान, सज्जाद किचलू, शमी ओबरॉय, इमरान नबी डार उम्मीदवार हैं, तो वहीं बीजेपी की तरफ से अली मोहम्मद मीर, राकेश महाजन और मौजूदा समय में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सत्य शर्मा भी राज्यसभा के लिए ताल ठोक रहे हैं। आज सुबह 9 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी जो शाम 4 बजे तक चलेगी। ये पूरी प्रक्रिया, विधानसभा का सत्र भी कल से शुरू हुआ है और ऐसे में आज राज्यसभा के लिए वोटिंग होनी है। शाम को ही इसके नतीजे आएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से 4, बीजेपी की तरफ से 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। कांग्रेस और पीडीपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन देने की बात कही है। पीडीपी ने स्पष्ट किया है कि शमी ओबरॉय उनकी प्राथमिकता है, यानी कि तीसरी सीट के लिए वो शमी ओबरॉय को वोट कर सकते हैं, पीडीपी का ये कहना है। ऐसे में बीजेपी के लिए भी ये मुकाबला कड़ा है। चौथी सीट पर मुकाबला दिलचस्प है। आप मेरे दोनों तरफ जो ये ग्राफिक्स देख पा रहे हैं उसमें आप समझ पा रहे होंगे कि राज्यसभा की जंग किसके बीच कितनी कड़ी देखने को मिल रही है। विधानसभा का गणित भी आपको बता रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 41 विधायक हैं, पीडीपी के पास 3 हैं, 10 अदर्स हैं और कांग्रेस के पास 6 विधायक हैं। ऐसे में पहली 2 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस कंफर्टेबली निकाल सकती है, ऐसी नेशनल कॉन्फ्रेंस को उम्मीद है। विधानसभा का गणित अगर देखा जाए तो 90 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 47 घाटी में और 43 जम्मू खित्ते की हैं। ऐसे में 2 सीटें खाली हैं, जिसमें नगरोटा जम्मू की सीट खाली है और बडगाम घाटी की 1 सीट खाली है, जहां पर उपचुनाव अभी होने हैं। तो ऐसे में 88 रह जाती है विधायकों की संख्या। तो जो भी कैलकुलेशन होगा वो 88 के हिसाब से ही होगा। और ऐसे में मुकाबला किसके बीच कितना कड़ा है। सीधी टक्कर अली मोहम्मद मीर और चौधरी रमजान के बीच है। राकेश महाजन और सज्जाद किचलू के बीच इस सीधी टक्कर है। ऐसे में तीसरी सीट का जो गणित है वो अपने आप में थोड़ा पेचीदा है। सच शर्मा, इमरान नबी डार और शमी ओबरॉय के बीच मुकाबला है। वरीयता के हिसाब से, यानी कि प्रेफरेंसेस के हिसाब से यहाँ पर वोट होंगे। 3 नोटिफिकेशंस जारी की गई हैं, पहली और दूसरी सीट के लिए, और फिर तीसरी और चौथी सीट के लिए 1 नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जहां वरीयता के हिसाब से वोट किए जाएंगे। और ऐसे में एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता है और इसीलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहीं ना कहीं ये डर है कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है, हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है, ऐसा आरोप है। लेकिन बीजेपी ने इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज किया है। ऐसे में ये जंग अपने आप में बेहद दिलचस्प है। 2021 से राज्यसभा की सीटें खाली थीं और अब यहाँ पर आज वोटिंग होनी है। 1 घंटा बाकी है। 9 बजे के आसपास ये वोटिंग शुरू होगी जो शाम 4 बजे तक चलेगी। इसको लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं और आज क्लियर हो जाएगा कि किसकी जीत होगी और किसकी हार। राज्यसभा में जनता के मुद्दे कौन उठाएगा, राज्य के मुद्दे कौन लेकर जाएगा आगे, ये आज तय हो जाएगा। बेहद दिलचस्प रहा ये मुकाबला। और इससे पहले जब नॉमिनेशंस का वक्त था उस वक्त भी आपने देखा बीजेपी ने किस तरह से शक्ति प्रदर्शन किया। घाटी में एक शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला, जॉगर्स पार्क से लेके सिविल सेक्रेटरीट तक, जहां पर अपना नॉमिनेशन फाइल करना था, एक मार्च निकाला गया, शक्ति प्रदर्शन किया। तो वहीं कांग्रेस ने भी लास्ट मोमेंट पर जिस तरह से चौथी सीट पर चुनाव लड़ने से मना कर दिया, उसके बाद जो ये पूरा राजनीतिक घटनाक्रम रहा, ये पूरी पृष्ठभूमि रही। अल्टीमेटली आज बड़ा दिन है। मुदस्सिर कादरी का सीधे रुख करते हैं, श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुदस्सिर, आज का दिन राजनीतिक उठापटक का रहने वाला है, हालांकि सख्त पहरे में, और तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्यसभा के लिए मतदान सुबह 9 बजे शुरू होना है। जरा बताएंगे किस तरह का माहौल और क्या डिटेल्स, किस तरह की बयानबाजियां सुनने को देखने को मिल रही हैं। मुदस्सिर, देखिए, आज जो है जो मच अवेटेड राज्यसभा इलेक्शंस थे तो वो आज होने वाले हैं। और जिस तरह से अभी 9 बजे की अगर हम बात करेंगे, 9 बजे से ये पोलिंग प्रोसेस जो है जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली कॉम्प्लेक्स में शुरू होगा और 4 बजे तक जो है ये प्रोसेस जो है वो जारी रहेगा। और इस बीच जो एमएलएज हैं वो यहाँ पे आएंगे और अपना जो वोट है वो कास्ट करेंगे। और इस सिलसिले में 2 जमातें, जो पार्टीज़ के जो उम्मीदवार हैं वो आमने सामने हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करेंगे तो वो 4 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। और इसके साथ साथ अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे तो वो 3 सीटों पर जो है चुनाव लड़ रही है। तो ऐसे में जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी दावा है कि वो 4 सीटों पर जो है अपनी जीत दर्ज करेंगे। और इसी तरह से बीजेपी भी लगातार ये
ये दावा करती आई है कि वो तीनों सीटों पर जो जीत है वो दर्ज करेगी। लेकिन गौरतलब बात यह है कि जिस तरह से पास्ट में देखा गया, इन दिनों में देखा गया कि जो खलिश थी नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसकी जो एलाई थी कांग्रेस, तो उनके बीच में गैप्स जो है वो बढ़ते नज़र आ रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बात पर इस चीज़ पे कामयाब हो गई है कि वो कांग्रेस को आमादा कर सकी है कि उनका सपोर्ट जो है, कांग्रेस का सपोर्ट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को दिया जाए। और इस सिलसिले में कल जिस तरह से CLP मीटिंग हुई और उसके फ़ौरन बाद तारिक हमीद कारा ने यह ऐलान कर दिया कि कांग्रेस जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों की हिमायत करेगी। और उससे पहले ही जो PDP की सदर महबूबा मुफ्ती है, उनकी जानिब से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान हुआ कि जो उनके पास 3 MLAs है तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो उम्मीदवार हैं उनको समर्थन दे देंगे। तो इस सिलसिले, इस हवाले से हम कह सकते हैं कि अब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास MLA है तो उसके अतिरिक्त, उसके एक्स्ट्रा जो है 9 MLAs का सपोर्ट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को हासिल होगा। तो इस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस की अब जो स्थिति है, अब जो पकड़ है वो 3 सीटों पर मजबूत होती नजर आ रही है। बहरहाल ये पॉलिटिक्स है और कुछ भी कहना कबल वक्त होगा और जब नताइज सामने आएंगे तो पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगी। और इस सिलसिले में हम देख रहे हैं कि पूरे इंतजाम जो हैं वो इन प्लेस रखे गए हैं और सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के बीच जो इलेक्शंस है वो यहाँ पर अभी कुछ देर बाद मुनक्कद होंगे और इस तरह से जो MLAs है वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली कॉम्प्लेक्स में और अपना अपना वोट जो है वो कास्ट करेंगे। बिल्कुल मुदस्सिर, ऐसे में 3 नोटिफिकेशंस जारी हुई हैं। पहली 2 सीटों के लिए तो मुकाबला बिल्कुल क्लियर देखने को मिल रहा है, लेकिन तीसरी सीट पर जंग सबसे ज्यादा दिलचस्प है। वहां पर बीजेपी की तरफ से सत शर्मा वर्सेस इमरान नबी डार और शमी ओबरॉय के बीच, क्योंकि जो तीसरे सीट के लिए जो वोटिंग होनी है वो थोड़ी सी पेचीदा है और वहां पर खेल थोड़ा सा डगमगा सकता है। देखिए, आवाज़ आपकी क्लियर नहीं है, लेकिन जहाँ तक चौथी सीट का ताल्लुक है, शायद आपका सवाल चौथी सीट के रिलेटेड होगा, तो जिस तरह से बीजेपी के पास जो है लगभग 30 के करीब उम्मीदवार है, जो 28 सीटें हैं उनके पास, तो ऐसा बताया जा रहा है कि 30 सीटों का समर्थन जो है वो चाहिए इस चौथी सीट पर। तो ऐसे में लग रहा है कि बीजेपी के पास जो है वो आंकड़ा लगभग जो है फुलफिल हो रहा है। तो ऐसे में एक सीट जो है बीजेपी के खाते में जा सकती है। बहरहाल जिस तरह से हमने कहा कि कोशिश दोनों पार्टियों की तरफ से ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर जो है वो काबिज हो जाए, क्योंकि 4 सीटें हैं राज्यसभा पोल्स के लिए जो कि अहम सीटें मानी जाती हैं, क्योंकि जब से ये यूटी गवर्नमेंट बनी है, जब से इलेक्शंस हुए हैं, तो पहला ऐसा मतदान होगा यूटी गवर्नमेंट में जो राज्यसभा पोल्स की अगर हम बात करेंगे। तो ऐसे में दोनों पार्टीज की ये कोशिश रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा MLAs का वो समर्थन हासिल कर सके। और जिस तरह से कल तनवीर सादिक ने भी कहा कि एक सरप्राइजिंग रिजल्ट जो है वो सामने आएगा। और दूसरी जानिब बीजेपी भी लगातार कहती आ रही है कि जो सीट नंबर 4 है जिसपे उनकी पकड़ जो है वो मजबूत दिख रही है। और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि बीजेपी की तरफ से भी ये कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा MLAs का वो समर्थन जो है वो हासिल कर सके। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि जो नताइज सामने आएंगे 4 बजे के बाद, जो काउंटिंग होगी वोट्स की, वो सामने आ जाएंगे और उसके बाद जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल मुदस्सिर, कुछ भी कहना काबिल वक्त होगा और उसके बाद 4 बजे के बाद असली तस्वीर साफ होगी। मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो राज्यसभा चुनावों का आज ये रण है और 9 बजे से वोटिंग शुरू होगी जो शाम 4 बजे तक चलेगी।